कि तो देख के हड़बड़ाना नहीं है कि उसका सुने नहीं और दूसरा टॉपिक क्या कर दिए, शुरू कर दिए। अभी ये सब कुछ मैं कराने नहीं जा रहा हूँ। भक्ति सूफी परंपरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो आज टॉपिक शुरू ही नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? आज तुम लोगों को पूरा मतलब ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, भक्ति क्या है, उपासना पद्धति क्या है, मतलब वर्तमान में जितना भी सारा चीज़ तुम हम लोग देख रही हो, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत शिव धर्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विष्णु धर्म, इसके साथ साथ भक्ति परंपरा कैसे आई। आज देखो जो हमारा समाज है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और ये कॉम्प्लिकेटेड होने का वर्तमान में जो समय है, देखो पूरी तरीके से उसके पीछे जाके हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा कि वर्तमान में चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, इवन कि क्रिश्चियनिटी यहाँ पे धर्म ही क्यों ना हो, क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। सिख हो गया, बुद्ध हो गया, जैन हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ है, नहीं लगा है? हर जगह लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो भक्ति जो है ना, इतना अधिक मतलब हावी हो चुका है। भक्ति का जो माध्यम है, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध, जैन, हर जगह देखोगे तुम तो यहाँ पे भक्ति, यहाँ पे क्या होता है, चलता ही चलता है। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में जो सूफी परंपरा आई है, कव्वाली जिसको बोला गया, अगर सही शब्द में बोले गए, ये सारी जो परंपराएं हैं आज के समय में जो तुम लोग देख रही हो, बहुत ही इसके पीछे जो पूरा का पूरा जो जर्नी है, इतना एक दूसरे से मिला हुआ है कि अगर आज की क्लास अगर सही तरीके से अगर कर लेती हो तो बीपीएससी में क्वेश्चन तो फाइनल है ही है यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साथ में ये जो टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, तुम लोग देख ही रही होगी, देखी होगी नहीं देखी हो? थोड़ा पन्ना उल्टा के मेरे ख्याल से, हाँ देखो इधर गिन के, थोड़ा सा आके पहले देख लिया करो क्या करना है नहीं करना है। एक तो चेहरा अब इतना आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक पढ़ते समय एकदम मतलब आँख बाहर निकल जाना चाहिए, इतना ये सब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना कि अगर नहीं समझ में आएगा तो रट के तो कोई लिख ही नहीं सकता इस टॉपिक को। पहली बात समझ के ही, क्योंकि इसका इतना सारा आयाम, मतलब चैन दर परत दर यहाँ पे तुम लोग खुलते जाएगा और समझ में भी आएगा कि आकर वर्तमान में इतने सारे देवता देवी देवता जो बन गए, 16,000 करोड़ सिर्फ हिंदू धर्म में देवी देवता बन गए, मुसलमानों में बन गए कि नहीं बन गए? आखिर ये कहाँ से बन गए, कैसे सारा चीज़ आ गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। क्या था इसके पीछे कारण? कैसे पहले इतनी जातिवादी व्यवस्था हावी थी, अब भी वो जातिवादी व्यवस्था हावी है। पहले लोगों को, जो शूद्र लोग होते थे, उनको पूजा करने का अधिकार नहीं था नहीं था। कुछ करने का अधिकार था, छूत माना जाता था। लेकिन कैसे धीरे 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 धीरे, ठीक है, वो भी लोग इसी भारतीय परंपरा के, इसी भारतीय सभ्यता के कहीं ना कहीं पार्ट बन गए। सबसे बड़ी बात है एसटी को लेके, जो जनजातीय समाज जिसे आज वर्तमान में बोला जाता है, इनके पीछे आज तुम लोगों को वाकई में मतलब जान के आज लगेगा। बहुत सारी चीज़ों को सुन के तुम लोग गौरवान्वित भी होगी, बहुत सारे सुन के लगेगा कि क्या चल रहा है इस समाज में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरा का पूरा एकदम मतलब डूब के सब समझो, समझने का प्रयास करो और पूरा इसका जाकर नोट्स बनाना है। जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाया है बहुत शॉर्ट में बनाया है, ठीक है। लेक्चर सामने रखना है, सामने रख के कॉपी निकालना है और जितना समझ सको उस बातों को, ठीक है, 5, 6, 7 पेज जितना होगा। क्लास चलेगा जो भी होगा 2.5-3 घंटा ऐसे चलने वाला है क्लास वाले, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसको बीच में छोड़ना कहीं से सही है ही नहीं। बीच में छोड़ने का मतलब कि फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? तो एकदम ध्यान से एकदम देखते चलो। नोट्स बनाना तो ठीक है, हेडिंग वेडिंग जब है मैं प्रयास करूँगा कि मैं डालते चलूँ करते चलूँ, लेकिन नहीं भी डालो तो चलेगा, लेकिन समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ पे फुल्ली कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए। बुक वगैरह किनारे रख दो, बुक वगैरह का आज कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद बुक का जब स्टडी करोगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना एनसीईआरटी, कि जो चीज़ पढ़ी हुई हो पहले से
वो तो तुमको आसान लगेगा। जो चीज़ अगर नहीं पढ़ी हो, फिर ये एनसीईआरटी जिस तरीके से लिखा हुआ है वो कोई पढ़ के समझ के दिखा दे तो शायद इसीलिए लड़का सब दूर भागने लगता है। ये जितना भी ये है ना, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है कि नहीं है, मानवतावाद जितना भी सब्जेक्ट है, ये इंसानियत का जो सब्जेक्ट है, लड़का सब इससे दूर भागने लगता है। कारण यही है क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आज मैं जो चीज़ सारा अगर पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ तुमको नहीं आता है तो फिर 12th क्लास की जो हिस्ट्री में जिस तरीके से प्रयोग किया गया है इन सारे चीज़ों को, मुझे नहीं लग रहा है कि एक नॉर्मल लड़का और फिर एक नॉर्मल टीचर समझा सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो मैंने तो पढ़ा, ठीक है, काफ़ी मज़ा आया, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आज हमारे इस वर्तमान समाज में मौजूद है। बस देखने का उससे नज़रिया चाहिए। कोई दिक्कत? चलो, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, देखो, भक्ति की। यही है ना, भक्ति है कि नहीं है? अभी बस भक्ति तक सीमित रहो, भक्ति समझ में आ जाएगा ना तो फिर सूफी भी, ठीक है, जो भक्ति और क्या है, सूफी संत है कि नहीं है, वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। भक्ति तुम लोग बताओ क्या है, तुम ही लोग जवाब दो। भक्ति से तुम लोग क्या समझती हो? और जवाब जब पूछता हूँ, उठाओ उसको, तुरंत देना है यहाँ पे, जो भी समझ में आए देने का प्रयास करना है कि क्या समझती हो, भक्ति से क्या समझती हो, करती हो कि नहीं करती हो भक्ति? रोज रोज जाके पूजा करती हो, खड़ी हो जाती हो देवता के पास, क्या उससे मतलब तुम्हारे अंदर क्या फील आता है उस भक्ति से? भगवान के प्रति आस्था आता है। चलो, तुम्हारा जवाब है भक्ति से संदर्भ यहाँ पे भगवान के प्रति आस्था आता है। चलो, तुम भी जवाब देते रहो, ठीक है, यहाँ पे आज कोई सेपरेट नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आ रहा है जवाब तुम भी दो, तुम्हारे अंदर जो जवाब आ रहा है तुम भी दो। क्या समझती हो? भगवान के प्रति आस्था ज़्यादा रहती है। आस्था ज़्यादा रहती है, कर लिए। चलो, और मतलब भगवान और अपने बीच मतलब संपर्क बनाने के लिए, जैसे कुछ मन्नतें मांगने के लिए। चलो, मान ली, मन्नत मान लिए, यही है ना, मैंने संपर्क करना चाह रही हो, यही ना, मतलब संपर्क कर, मतलब नहीं संपर्क करना चाह रहे, बीच में मैंने कोई मीडिएटर नहीं है, नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट तुम क्या कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो। चलो, बोलते चलो, देखते हैं आज कितना तुम लोगों के अंदर भक्ति का भाव आ रहा है। और मतलब भक्ति करते हैं तो मतलब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि मतलब जो दुख है वो मतलब खत्म हो अच्छा, जाए। दुख है खत्म हो जाए, ठीक है, दुख है सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चलो ठीक है, तुम बताओ, तुम तो बता ही नहीं रही हो। बस हो गया, आस्था है, मन्नत मान लिए, संपर्क करना चाह रहे हैं, दुख है खत्म हो जाए सब, उपासना भी है। चलो उपासना भी ले लिए, सब बात तुम्हारे अंदर निकल जाना चाहिए। भक्ति से तुम क्या समझती हो, ठीक है, सब निकल जाना चाहिए। उपासना कर रहे हैं, ठीक है, ये भी उपासना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्वार्थ है इसमें, उपासना में कुछ स्वार्थ है। अच्छा चलो, यहाँ पे तुम्हारा स्वार्थ दिखाई दे रहा है। चलो, उपासना है माने स्वार्थ है, मन्नत मांग रहे, संपर्क कर रहे हैं, यही ना। चलो, हंसना नहीं है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग हो के पढ़ना है, ठीक है, लेकिन समझ के पढ़ना है। चलो, श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा है, आस्था है, उपासना है, श्रद्धा है, दुख है खत्म करने की मांग है, मन्नत है। चलो, और बताओ, और कुछ मन में अगर आ रहा होगा तो भी बताओ। और क्या क्या हो सकता है? थोड़ा रिप्लाई मिलते रहना चाहिए, तब तो इंटरेस्ट बना रहेगा ना। रिप्लाई नहीं मिलता है तो थोड़ा इंटरेस्ट टूटने लगता है। जितना हो सके रिप्लाई देते चलो, फिर अच्छा लगेगा। ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वीडियो देखने में, कोने में? चलो।
उसको भी तुम लोग ध्यान देना, इसको देखना कि चलना चाहिए, रीडिंग है माइक का। चलो, तो क्या समझे कि मैंने भक्ति का मतलब यही है, मैंने तुम्हारे अनुसार, तुम लोगों के अनुसार जो ये बातें तुम लोगों लिखवाई हुई हो, मैंने तुम लोगों के अनुसार यही है भक्ति, यही ना? और कुछ हो सकता है? और कुछ हो तो फिर बता सकती हो, क्योंकि आज का जो क्लास है पूरा खुले मन से जब तक नहीं होगा ना, तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, समझाने में भी नहीं मज़ा आएगा, समझने में भी नहीं मज़ा आएगा, और तुम लोग बहुत सारी चीज़ों से अछूते रह जाओगे। तो इससे हम चाह नहीं रहे हैं, इससे वंचित रखें, फिर क्लास में दिक्कत आएगी कल के क्लास में। इतना ही जानते थे इसको। इतना ही बस पर्याप्त है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें से आस्था रखी हो, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि तुमको भगवान पे आस्था है, ठीक है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, कुछ हद तक ठीक है, उपासना कर रही हो, ठीक है, उपासना कर रही हो, ये कुछ हद तक ठीक क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है? अरे तो एकदम मैंने ये जो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ये सब ढकोसला नज़र आ रहा है। मन्नत ठीक है, संपर्क ठीक है, मीडिएटर, दुख है, सब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी चीज़ें वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया, ला दिया गया, ठीक है। और अब वर्तमान में लाया गया, आस्था श्रद्धा वगैरह को छोड़ दे तो बाकी सब अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज में कर्म कांड की तरह क्या है, फैला हुआ है। ठीक उसी तरीके से जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, चढ़ावा यज्ञ सब चल रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो है, मन्नत मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कोई अंतर है? आज भी बलि प्रथा दे रहे हैं, बकरा काट दे रहे हैं, आज भी 4 किलो लड्डू जाकर चढ़ा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुख है ख़त्म करने के लिए। क्या एक ही व्यक्ति के साथ दुख है? नहीं। अंबानी को भी कुछ न कुछ दुख ही होगा वो। तो इसको लेकर हम लोग भगवान के पास जा रहे हैं कि भाई भगवान मेरा दुख क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। ये भक्ति नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। भक्ति का मतलब देखो एकदम निर्बाध रूप से, क्या निर्बाध भक्ति को देखो, यहाँ पे इतना ये मतलब शुद्ध शब्द है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा और कोई चीज़ पवित्र हो सकता है। भक्ति का मतलब होता है पूरा सेल्फलेस लव। क्या होता है? सेल्फलेस। ध्यान से देखते चलो, सुनते चलो। सेल्फलेस लव माने इसको बोला जाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग? निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्यार। देखो ये कितना अच्छा शब्द है और कितना खतरनाक शब्द भी है। क्या लगता है कि आज के समय में होता है? निस्वार्थ, बिना किसी प्यार का, न बिना किसी स्वार्थ का प्यार, सेल्फ लव। हिंदी में इसका अच्छा शब्द है, इसको बोलते हैं अहैतुक प्रेम। कैसा? अहैतुक प्रेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही होता है भक्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बिना किसी स्वार्थ का अगर हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर से हम जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कि मुझे अपना दर्शन दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो है भक्ति। ये नहीं कि 4 किलो लड्डू लेके चल गए, एक बकरा लेके चल गए और बोले कि भगवान देखो तुम्हारे पास लेकर हम आए हैं। भगवान के पास कमी है, 10 टकिया निकाल कर भगवान के पास फेंक दिए। मैंने गजब का फील आता होगा नहीं? जो मैंने एक आध को सब नंबरी फेंकता है इसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो मतलब क्या सोच के फेंकता होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम लोग भी फेंकी सब होगी, नहीं फेंकी हो सब? मिठाई उठाई? मतलब मिठाई चढ़ाई हो। अच्छा, मिठाई चढ़ाई, पैसा नहीं फेंकी हो। तो देखो चढ़ावा ही होता है। चढ़ावा अपने आप में एक बहुत ही विवादास्पद शब्द है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ऐसा ना कि आज क्लास हो जाए तो फिर सारा चीज़ से ऊपर उठ जाओ, लगेगा कि सब क्या है, मिथ्या है, और लगेगा ही लगेगा। आज इतना तो गारंटी है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जाएंगे मंदिर, जाएंगे एकदम 10 टकिया 5 टकिया जो भी है निकाल के क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं निस्वार्थ प्यार, सेल्फलेस लव की जो यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे यही क्या होता है? भक्ति होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
स्वार्थ नहीं है। हाँ, यहाँ पे किसी प्रकार का क्या है, स्वार्थ नहीं है। बस भगवान के सामने हम क्या है, खड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मन ही मन उनसे हम जुड़ने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनसे जुड़ गए, इसका मतलब कि भगवान है, उनको सब चीज़ समझ में क्या हो रहा है, आ रहा है। अब आज के समय ढोंगी बाबा लोग बोलते हैं कि देखो भगवान को सब पता होता है, लेकिन मांगना पड़ता है, मांगोगे तब ना देंगे। ये कौन बोल रहा है? उनको नहीं पता है कि इतनी बड़ी सृष्टि को हम चला रहे हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान में अगर जान है, कण कण में भगवान है कि नहीं? कण कण में ईश्वर अल्लाह है, हम लोग देखेंगे आगे। तो फिर एक एक व्यक्ति को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, कौन व्यक्ति किस लायक है, किस योग्य है, उनको नहीं पता है कि हमें फिर जाएंगे वो बात अगर बोलेंगे तो फिर वो निस्वार्थ रहेगा, फिर तो हमारा स्वार्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इंसानों के प्रति, चाहे एक माता अपने बच्चों से ले लो, लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, एक पिता को ले लो, बेटी से ले लो, अपने बेटा से ले लो, ये चीज़ शायद ही किसी के अंदर अगर आए। अगर ये चीज़ अगर आ जाता है तो फिर ऐसा होता नहीं है। इस कलयुग जो चल रहा है अभी, जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, कलयुग, ठीक है, काल का युग जो चल रहा है, सबको एक दिन काल के गाल में जाके समाना है। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। हर किसी का स्वार्थ है। माता को भी कहीं न कहीं स्वार्थ है कि भाई चलो बेटा को अगर हमने जन्म दिया है, बेटा पढ़ लिख लेगा, कुछ बन जाएगा, तो बुढ़ापे की हमको लाठी का सहारा बनेगा। चलो हटा दो, माता पिता के पास पैसा है, अंबानी है, अंबानी के पास क्या दिक्कत है, उसके पास तो बैंक बैलेंस है, उसको बेटा से क्या उम्मीद है, भाई मेरा नाम करेगा, हमारे जो खानदान है, हमारे जो वंश है, इसको कहाँ लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। वो क्या है, वो स्वार्थ है कि नहीं है? वो भी एक प्रकार का क्या है, स्वार्थ है। तो इतना ध्यान रखना, इस दुनिया में बिना स्वार्थ का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए मैंने बोला भक्ति को लेके, तुम ही लोग आए हो यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसमें मेरा भी स्वार्थ है कि बन जाओगी, कुछ कर जाओगी, तो हो सकता है कि उसमें मेरा नाम हो। ये नाम होना, ये अपने आप में क्या दर्शा रहा है, स्वार्थ को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना क्लियर हो गया, निस्वार्थ प्रेम, अहेतुक प्रेम किसे बोला गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो कैसे किया जाए। समस्या ये है, अगर निस्वार्थ प्यार है, भक्ति है, तो भक्ति यहाँ पे किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस प्रकार से किया जाए, तो ठीक है, उसी प्रकार समझो कि जब नया नया प्यार होता है कि नहीं होता है? जब नया नया प्यार होता है तो लगता है कि एक लड़का चाहे एक लड़की, किस हद तक हम क्या है, टूट के प्यार करने लगे, किस हद तक हम मने गिर जाएं, गुजर जाएं, कोई लिमिट रहता है उसका? नहीं रहता है। ठीक वही चीज़ इस भक्ति के संदर्भ में समझना चाहिए कि यहाँ पे गिरना नहीं है, टूटना नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे है उपासना पद्धति, उपासना पद्धति करके, ठीक है, कोई दिक्कत? उपासना पद्धति को अपना के, ठीक है, भक्ति का मार्ग क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए। मैंने उपासना का मतलब एकदम लीन हो जाओ। अब ये नहीं कि 4 दिन से मतलब कुछ खाओ ही नहीं, कुछ मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा इस भक्ति में कुछ दर्शाया ही नहीं गया है। कुछ भी खाओ, मांस दारू कुछ भी यहाँ पे सब फ्री कर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? बस जब तुम ईश्वर से कनेक्ट होना चाह रही हो तो इस भक्ति को पूरी तरीके से उपासना पद्धति बना के क्या करो, जुड़ो। और ये जो उपासना पद्धति था, कोई यहाँ पे धर्म नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? धर्म को क्या कर देता है, किनारे कर देता है। देखो कितना अच्छा चीज़ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई नहीं, हिंदू मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पे अगर मनुष्य है तो क्या है, सिर्फ एक मनुष्य है, उसका कोई धर्म क्या है ही नहीं। बड़ा अजीब लग रहा होगा। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कहीं कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब जब धर्म नहीं है तो जाति व्यवस्था भी क्या होगी, मौजूद नहीं होगी। श्वेत अश्वेत, चूँकि भारत में है ना हम लोग, भारत में धर्म जाति जो दो चीज़ बार बार आता है। समझ में आ रहा है? बाकी अन्य जगहों में श्वेत अश्वेत ले लो, है कि नहीं है? अलग अलग जो प्रजाति के हैं जो मनुष्य, उनको ले लो, सब तो यहाँ पे मनुष्य ही हैं। इसीलिए जो उपासना पद्धति है, कहीं भी ये भेदभाव क्या करता है, नहीं करता है। इस दुनिया में अगर कोई भी, ठीक है, जीव जंतु प्राणी, सिर्फ मनुष्य ही क्यों,
अगर एक चींटी भी, एक हाथी भी अगर उपासना कर रहा है, भक्ति का ध्यान लगा रहा है, तो उसको भी ये अधिकार है कि वो ठीक है ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होगा कि अगर इतना शानदार शानदार आप बात कर रहे हैं तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि क्या शुरुआत में हमें ये जो जब चल रहा था, तुम लोगों को पता होगा वैदिक काल जब चला, ऋग्वेद चला कि नहीं चला? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल चला, ठीक है। तुम लोग कहोगे ऋग्वैदिक काल बड़ा शानदार चल रहा था ना। लेकिन वहाँ पे भी अगर तुम लोग देखोगे पूजा पद्धति को लेके, तो लोग क्या कर रहे हैं? बेटा के लिए पूजा कर रहे हैं, गाय के लिए पूजा कर रहे हैं, स्वस्थ होने के लिए पूजा कर रहे हैं। क्या ये सब चीज़ वहाँ पे लागू हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। निस्वार्थ प्यार यहाँ पे मौजूद क्या है? नहीं है। स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ से युक्त है। उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल तक अगर आकर तुम लोग देख रही हो तो क्या वो चीज़ चला? नहीं चला। नहीं चला। वहाँ तो और कर्मकांड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ तुम लोग को जान के आज बहुत गौरवान्वित होगा कि ये जो भक्ति परंपरा की जो अवधारणा जो आई, ऐसे तो यूरोप के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ से कॉपी किया गया है। ये जो भक्ति है इंडियनों ने हमारे यहाँ से कॉपी कर लिया है, लेकिन इंडियन इतिहासकारों का मानना है यहाँ पे कि ये जो भक्ति परंपरा है ये भारत के मूल लोगों में क्या थी? मौजूद थी। और ये मूल लोग कौन होते थे? तो जनजातीय पद्धति, ठीक है, जनजातीय लोग होते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्हीं जनजातीय लोगों के माध्यम से ही भक्ति को आगे बढ़ाने का क्या मिला? मौका मिला। लेकिन बड़ा अजीब लगेगा कि आज जनजातीय के बारे में जब बता रहे हैं तो जब भी भक्ति की बात आती है तो जनजातीय को तो ठुकरा दिया जाता है, अलग तरीके से उनको क्या कर दिया जाता है? समाज से अलग कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये कैसे चेंज हुआ है, कैसे धीरे 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 प्रक्रिया चेंज हुआ है। और आज बहुत सारा चीज़ जान के आज हंसी भी आएगा, क्योंकि वर्तमान में जो मिथक है, जो माइथ्स बोलते हैं इंग्लिश में, मिथक, माइथ्स, काल्पनिक जो कहानियाँ हैं, वो इस तरीके से हमारे समाज में रची बसी बुनी गई है कि समस्या हो सकती है। और इसको मैं ठीक है आने वाले समय में यूट्यूब में पढ़ाऊँगा। ये सारा चीज़ पढ़ाने के बाद बहुत सारे लोगों को जानकारी ही मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारे जो उच्च जाति के लोग हैं, समस्या सबसे ज़्यादा उनके साथ है, बड़ा जल्दी लोग हर्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? सोशल वैल्यू उनका तुरंत डाउन होने लगता है। खैर वहाँ हमें नहीं जाना है। तो अब इतना हमें पता लग गया कि जो इसका रियल डिफिनीसन है वो कहाँ से आया? जनजातीय पद्धति से आया। इतना तक कोई दिक्कत? अब कैसे आया ये हम लोग जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय परंपरा की। किसकी? भारतीय परंपरा। भारतीय जब भी मैं बोलता हूँ तो ये मत समझना कि कोई हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं। भारतीय का मतलब होता है कि इस भारत के भूभाग पर रहने वाले जो भी क्या है लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए शब्द का क्या क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। ना किसी धर्म को बोला जा रहा है, ना किसी जाति को बोला जा रहा है, ना किसी अलग अलग ठीक है वर्ग को बोला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भारतीय परंपरा अपने आप में एक पर्याप्त शब्द है। अब यहाँ पे भारतीय परंपरा में देखो, यहाँ पे लगभग दिखाया गया कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ा क्या आया पता है तुम लोगों को? परिवर्तन आया कि नहीं आया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो परिवर्तन आया यहाँ पे, उस समय बताया गया यहाँ पे 3 चीज़ों को लाया गया। एक था ज्ञान, दूसरा क्या था? कर्म, और तीसरा था यहाँ पे भक्ति। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। ज्ञान, कर्म और भक्ति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अब तुम लोगों को पता है कि उस समय तक उत्तर वैदिक काल काफ़ी कर्मकांड हो चुका था। हो कि नहीं हो चुका था? कर्म करो, अच्छा कर्म करो, बेकार कर्म करो, है कि नहीं है? तो ज्ञान और कर्म को तुम लोग खूब सुनी हो उत्तर वैदिक काल में। या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चाहे तुम लोग बुद्ध धर्म को सुनी हो, जैन धर्म को सुनी हो, उसमें 2 चीज़ें पर्याप्त रूप से मौजूद था। ये पहला ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है कि नहीं है? कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कर्म की प्राप्ति हो गई, कर्म अच्छे अच्छे करो। भक्ति की अवधारणा हम लोगों ने उस समय क्या हुआ था? नहीं सुना था। और आज जान के तुम लोगों को बड़ा अतिशयोक्ति भी होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही कहा जा रहा है कि भारतीय परंपरा जो 6ठी शताब्दी के आसपास जो शुरू होती है, वहाँ पे ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये 3 चीज़ें जो सबसे सामने आती हैं यहाँ पे, जो कि इस समय भक्ति को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे अगर नेगलेक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि अचानक हमारे समाज में नहीं आ जाता है, उसके लिए समय लगता है। ज्ञान और कर्म पे खूब अधिक फोकस दिया कि नहीं दिया गया? तीनों के तीनों, चाहे वो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, चाहे वो बौद्ध व्यवस्था थी, जैन व्यवस्था थी, तीनों के तीनों लोग यहाँ पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं, बल देते हैं भाई कि अगर आदमी होशियार हो जाएगा सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे अच्छे कर्म करो, कोई समस्या नहीं होगी, जल्दी तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही सब आ रहा था ना। तो देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे तीन लोग यहाँ पे क्या हैं? मौजूद है। अब क्या 3 ही लोग मौजूद हैं? हमने देखा कि इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जब वैदिक धर्म कर्मकांड से युक्त हो रहा था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में वेद वगैरह लिखा जा चुका था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब लिखा जा चुका था कि नहीं जा चुका था? अब जब सारा वेद लिखा जा चुका था, तो हमने देखा कि उसी समाज से धीरे धीरे कुछ लोग निकल के ब्राह्मण लोग ही बाहर आने लगे। बहुत सारे अभी भी ऐसे प्रश्न थे उस समाज में जो कि वेद उसका उत्तर क्या कर सकता था? ठीक है, नहीं दे सकता था। वे मतलब नहीं दे सकता था, मतलब कि वेदों को सही ढंग से उनके द्वारा पढ़ा नहीं गया। फिर जो वेद को लोग पढ़ने वाले थे उनके सामने अगर प्रश्न आता था कि भाई आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, तो वे लोग गोल गोल क्या करते थे? घुमाने लगते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना ये सब बातें? गोल गोल घुमाने लगते थे। फिर इसमें जैन धर्म आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, ये इसमें कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की। लेकिन क्या जो ब्राह्मण धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जैन धर्म की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे उपनिषदों के बाद से ये सारा चीज़ क्या होता है? शुरू होता है। तब तक उपनिषदों की रचना क्या हो चुकी थी? हो चुकी थी। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना भी पता लग गया वैदिक धर्म को लेके, ब्राह्मण धर्म को लेके। तो आज अगर देखो कहा जाए कि वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म यहीं पे इंडिकेट करो, और दूसरा कौन है यहाँ पे? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म और हिंदू। क्या लग रहा है कि वैदिक धर्म ही हिंदू धर्म हो गया, या फिर कुछ अंतर लग रहा है तुम लोगों को? सोच के बताओ, ठीक है, ऊपर एकदम देखते रहो। वैदिक धर्म ही हिंदू धर्म हो गया, या फिर वैदिक धर्म जो है वर्तमान में हिंदू धर्म पूरी तरीके से नहीं है? मतलब क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? वैदिक धर्म का मतलब क्या है? ब्राह्मण धर्म। क्या मतलब लग रहा है तुम लोगों को? बताओ। सेम ही लग रहा है। सेम लग रहा है। मतलब यही ब्राह्मणीय धर्म तो निकाल कर यह हिंदू धर्म आया है। हिंदू धर्म आया तो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो? नहीं, तो फिर क्यों हिंदू धर्म हो गई? काहे हिंदू धर्म को अपना ली? मतलब और ये हिंदू धर्म में भी तो सब देवी देवता को पूजा जाता था, और जो ब्राह्मण है ये भी। अभी देवी देवता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उतना आगे क्यों जा रहे हो? इसमें भी कर्मकांड भरा हुआ है, और वहाँ पर तो है ही है। देखो यहाँ पे वैदिक धर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, जो लोग शुरुआत में आए, ठीक है, जो भी अभी तक माना गया है इतिहासकारों के द्वारा, अधिकतर मत है कि जो लोग बाहर से आए 1500 ईसा पूर्व के आसपास जिन लोगों ने शुरू किया, उसको क्या बोला गया? वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म उसको बोला गया। लेकिन क्या उन लोगों के आने से पहले क्या भारत में कोई सभ्यता नहीं रच रहा था? नहीं कुछ बस रहा था? बस रहा था। यहाँ भी क्या हो रहा था? बस रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए अब जवाब मिल गया होगा कि वैदिक धर्म को हिंदू धर्म कहना पूरी तरीके से क्या है? सही नहीं है। सही नहीं है, पूरी तरीके से सही है ही नहीं, एकदम इसको काट दो। वैसे दोनों क्या है? अलग हो जा रहा है। क्योंकि वैदिक धर्म जब आया यहाँ पे भारत में, ब्राह्मणी जो व्यवस्था शुरू हुई, ऑलरेडी समाज बढ़ चुका था। यहाँ पे भी जो लोग दस्यु दास जो लोग भी रह रहे थे, जनजातीय समाज जो रह रहा था, ये भी तो धीरे धीरे मिल गया। आज अगर हिंदू धर्म बोलते हैं तो क्या फील आता है? क्या किसी ब्राह्मण को बोल रहे हैं? नहीं। हिंदू धर्म जब भी बोलते हैं तो चारों वर्णों को क्या किया जा रहा है? बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? इसीलिए वैदिक धर्म प्लस, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो मूल निवासी थी, मूल निवासी हम लोग लिख सकते हैं,
इनको मिलाएंगे आगे चल के तो फिर क्या आएगा, हिंदू आएगा, धर्म नहीं आएगा। अभी क्या आएगा, हिंदू आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग कहाँ रह रहे थे, सिंधु नदी के पूरब की तरफ रह रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो हिंदू धर्म को तो बाद में लाया गया, छठी सातवीं शताब्दी में हिंदू तो नाम आया है पहली बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नाम दिया गया अरबों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा जो भी नाम दिया गया, कब दिया, छठी सातवीं शताब्दी में, जब वे लोग आने लगे हैं इधर, जब मुस्लिम धर्म की वहाँ पे स्थापना हो चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिंदू तब आया, उसके बाद से धीरे धीरे क्या हो गया, हिंदू धर्म ये हो गया। समझ में आ रहा है। अभी कब हुआ है यहाँ पे जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। आया समझ में। अब देखो, अगर हम लोग वैदिक धर्म की अगर बात करें उस समय, तो देखो क्या चल रहा था। वैदिक धर्म की अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ पे देखो पूरी तरीके से कर्म कांड क्या था, मौजूद था। इतना तो पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पूरी तरीके से कर्म कांड की अवधारणा मौजूद थी। कर्म कांड में होता क्या था, यज्ञ था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही ना था, सारा जड़ यही था, यज्ञ के माध्यम से गॉड तक कनेक्ट करने के लिए लोग क्या करते थे, पशु बलि को चढ़ावा देते थे कि नहीं देते थे। पशु बलि खूब होता है, जम के हुआ है, ध्यान रखना, थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ है। पशु बलि बकायदा इस यंत्र में क्या किया जाता था, ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण, क्या मंत्रोच्चारण, कि अगर एक ब्राह्मण अगर मंत्र पढ़ता है, सही पढ़ता है, तो साक्षात भगवान को ऊपर से खींच के कहाँ ले आएगा, धरती पे ले आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मंत्रोच्चारण पूरी तरीके से, ये मंत्रोच्चारण कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ईश्वर के द्वार पे जाएगा एकदम, ठीक है, ईश्वर के पास जाएगा, और ईश्वर भागे भागे कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ा समस्या था। अभी जब अधिक होने लगा तो देखो, मैं बोलता हूँ लोहा लोहे को में काटता है। इसी ब्राह्मणों का समाज में से एक ब्राह्मण वर्ग निकल के सामने आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी ब्राह्मण धर्म से निकल के सामने आता है, बोलता है कि चलो ठीक है यार, तुम लोग जो भी कर्म कांड वगैरह कर रहे हो, क्योंकि इस समय तक अगर देखा जाए तो वेद लिखा जा चुका था, चारों का चारों। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। कौन सा, ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान से देखते चलो, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक लिखा गया, अरण्यक यज्ञ से संबंधित है। उसके बाद फिर क्या लिखा गया, उसके बाद लिखा गया उपनिषद। क्या लिखा गया, उपनिषद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ में तो इस तरीके से वेदों का एक्सप्लेन किया गया है कि अभी मैं पढ़ाने लगूँ तो खून खौल जाएगा, कर्म कांड से भरा। अरण्यक में भी वही चीज़ है, ये भी कोई अच्छा चीज़ नहीं है। अरण्यक वन में ही इसकी रचना की गई ब्राह्मणों के द्वारा, ये भी कर्म कांड से युक्त है। उपनिषद यहाँ पे ठीक है बोलता है कि भाई ये वेद जो है ना अच्छा है, लेकिन वेद की जो व्याख्या किया इन लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक के माध्यम से, इन लोगों ने जो इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या अच्छे से क्या किया है, नहीं किया है, अच्छे से नहीं किया है। क्योंकि वेदों में हर एक प्रश्न का उत्तर है, और हम जब पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये सब करने से क्या हो रहा है, ठीक है, तो तुम हमें बरगला रहे हो। आखिर कोई व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है तो क्यों करवा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ उसका कारण होगा। ईश्वर की अगर बात कर रहे हो तो भाई आत्मा की अवधारणा आ गई यहाँ पे उपनिषद में। दूसरा तुम्हारा ब्रह्म की अवधारणा आ गई, आत्मा और किसकी, ब्रह्मा की। माने ब्रह्म माने क्या, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मांड की यहाँ पे अवधारणा आ गई। क्या चल क्या रहा है भाई, इसके बारे में तुम्हारे पास कोई चीज़ है। तुम यहाँ बोल रहे हो कि भाई यज्ञ कराओ, चढ़ावा दो, आके जितना चढ़ावा दोगे तो अगले जन्म में तुमको क्या मिलेगा, अच्छा सुख सुविधा मिलेगा। उच्च वर्ग के यहाँ, माने उच्च वर्ण के यहाँ, उच्च जाति के यहाँ तुम पैदा होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पे तुम किसकी बात कर रहे हो, जैसे ही यहाँ पे उस सब की बात आ रही है तो पारलौकिक है कि नहीं है, किसकी बात कर रहे हो, पारलौकिकता की यहाँ पे बात कर रहे हो। तो पारलौकिकता की बात अगर कर रहे हो यहाँ पे तो क्या हवा में कर रहे हो यहाँ पे, बताओ हमें।
कि आखिर मरने के बाद ठीक है इंसान कहाँ जा रहा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आखिर इसी में न रहता होगा, उसकी आत्मा कहाँ जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य को जो लोग मानने वाले एकदम साइलेंट मोड में हैं, इनके मुंह से कुछ बातें नहीं निकल रहा, अब यहीं से शुरू हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। उपनिषदों ने पूरी तरीके से यज्ञ का क्या किया, विरोध किया कि ये सब क्या है, ढकोसला है, बेकार की चीज़ें है। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं तुम उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हो और इसको बढ़ाए जा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। जबरदस्त क्या हुआ, विरोध हुआ किसका, यज्ञ का इन लोगों ने विरोध किया। और फिर वहीं जो छंदोग्य उपनिषद में जो लिखा आता है कि टूटे हुए ठीक है नाव से कभी भवसागर पार क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अर्थात यज्ञ करा के कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर ले, ये कहा कि अवधारणा है। यज्ञ बड़ा बड़ा करा ले तो उसको और मोक्ष की प्राप्ति है, ये कैसे हो सकता है। चीज समझ पा रही हो ना। एक शासक है, बड़ा यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, एक से एक यज्ञ था उस समय, तो भाई वो करा रहा है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जा रही है, उसको भगवान के दर्शन हो जा रहे हैं, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जा रही है। अब बाकी आम लोगों का क्या, देखो यही है उपनिषदीय विचारधारा है, पूरी तरीके से तार्किकता पे क्या है आधारित है, लॉजिकल बातें करता है। अब शुरू हो गया, समाज में पूरा एक बहस छिड़ गया, बुद्धिजीवी लोग आने लगे। जैसा कि तुम लोग पता है कि उपनिषद प्लस उस समय 16 संप्रदायों का क्या हो चुका, उदय हो गया। 16 संप्रदाय में अलग अलग विचारधारा के लोग आने लगे। उसी में लोकायत वाला थे, ठीक है, उसके बाद से का आजीवक संप्रदाय के लोग थे, है कि नहीं। सब अपने अपने विचारधारा बोले। देखो यार ठीक है, चरवा क्या बोलता था ना, ऋणम किस तरह संस्कृत का श्लोक है, उसका बड़ा मज़ेदार श्लोक है, जिसका अर्थ निकलता है कि देखो इस दुनिया में आए हो तो कुछ नहीं है, आए हो आराम से खाओ पियो मौज करो और निकल लो, चाहे भले उसके लिए कर्ज ही क्यों ना करें, लेना पड़े, कर्ज लेके भाई मतलब घी ही क्यों ना पी लो, भौतिकवाद बनो। वो अपना वो अलग तर्क दे रहा है। मखली गोसाल आया, बोला कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नीति है, ठीक है, चल रहा है। मैंने वैज्ञानिकता और नीतिवादियों में नहीं दिख रही है, भौतिकवादियों में भी नहीं था। क्या दे मैंने पूरी तरीके से जो प्रश्न की जो डिमांड हुई है उसका उत्तर पूरी तरीके से मिल क्या रहा है, मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे लोग मध्यकालीन विश्व में पुनर्जागरण के पहले था कि नहीं था, जो यूरोप का जो क्रिश्चियनिटी समाज था, गोल गोल घुमाते रहता था लोगों को, कोई भी चीज़ हो तो धर्म को क्या कर देता, लाके खड़ा कर देता था। वही चीज़ उस ब्राह्मण समाज के द्वारा करने का तो प्रयास किया गया, लेकिन उसका विरोध भी हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ तक आते आते तुम लोग पता है कि ऑलरेडी जातीय व्यवस्था क्या हो चुकी थी, बढ़ चुका था जाति, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत को समझना है ना तुमको, पूरा भारत क्या है, तो अगर पूरा भारत को समझना है तो अगर जाति व्यवस्था को तुम समझ ली तो मान के चलो कि 50% पूरे भारत को तुम क्या कर लोगे, समझ लोगे कि जाति व्यवस्था क्या है, किस तरीके से हावी है आज हमारे वर्तमान समय में भी। अगर इसको तुम समझ ली तो भारत को तुम 50% जान गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और उसमें अगर भक्ति मूवमेंट को अगर जान ली तो मान के चलो कि 70-80% तुम भारत को जान लिए कि आखिर भारत है क्या, चल क्या रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोचो, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। भक्ति का नाम जैसे आएगा तुरंत जातिवाद दौड़ के आ जाएगा भारत में। और इन दोनों को समझ लोगे तो भारत, क्योंकि हर गली मोहल्ला में जाओगे वहाँ पे मंदिर मिल जाएगा, हर गली मोहल्ला में जाओगे वहाँ पे एक से एक जाति के लोग मिल जाएंगे। अब ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जब तक ये चीज़ नहीं समझोगी वहाँ कैसे समझ में आएगा तुमको जाके। समझ में आ रहा है ना। तो 16 संप्रदाय का उदय हो गया और इनमें, ठीक है, जिनकी जो विचारधारा सबसे जो प्रसिद्ध रही वो कौन थे, 2 लोग थे, बौद्ध और जैन धर्म। तो इसे मिटा दें। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा बौद्ध और जैन धर्म को, फिर तुम लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बौद्ध प्लस
जैन धर्म, ठीक है। उपनिषदों की जो जो दो बातें थी, एक आत्मा को लेके, एक ब्रह्म को लेके, है कि नहीं थे। अब भाई शुरू हो गए ये लोग भी, क्योंकि सब उसी के क्या हैं, लोग समकालीन हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बौद्ध पता है ये भी एक, ठीक है। दोनों अगर देखा जाए तो इनमें तार्किकता क्या है, बहुत अधिक है कि नहीं है। दोनों के दोनों धर्मों में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में। जैन धर्म को देखो, उस समय जब बुद्ध यहाँ पे आए हैं तो जैन धर्म भी उस समय सामने आ गया। जब जैन धर्म सामने आया तो पता है तुम लोगों को, 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। ये आने के बाद ना अपने आप को, माने जैन धर्म में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि आने के बाद ये अपने आप को पुराने धर्म बताने के चक्कर में ये लोग अपने आप को खींच के ले गए। देखो हमसे पहले 22 गुरु आ चुके हैं, तीर्थंकर आ चुके हैं, जो सबसे पहले ऋषभ देव थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब टाइमलाइन पूछो तो इंटरनेट जवाब ही नहीं दे पाता है, इतना पीछे ले जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब उसमें कोई तार्किकता क्या है, नहीं है। तार्किकता पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बाद से क्या होती है, दिखाई देती है। कोई दिक्कत। तो जैन धर्म क्लियर हो गया। बौद्ध धर्म में ऐसी कोई क्या है, समस्या नहीं है। यही है ना। तो बुद्ध ने यहाँ पे क्या बताया, हर जगह ये आत्मा और ब्रह्मा की जो यहाँ पे बात की जा रही थी, इसका मूल आधार क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना, यही था ना। इस मोक्ष को लेके, मोक्ष बौद्ध धर्म में, या फिर क्या बोला, निर्वाण जो बोला गया, बुद्ध ने बोला कि संभव है ये, अगर व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों से अगर प्रयास करे तो उसको मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि मोक्ष के लिए यहाँ पे आत्मा ब्रह्मा ये सब क्या चीज़ें हैं, मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने स्टाइल से बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए उन्होंने आत्मा को क्या कर दिया, नकार दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आत्मा को ही नकार दिया तो ब्रह्म को, ब्रह्म माने ब्रह्मांड, ठीक है, इस ब्रह्मांड के रचयिता को क्या वो मानेंगे, नहीं मानेंगे। आत्मा ब्रह्मा दोनों किनारे कर दिया बड़ी आसानी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते चलो, कोई दिक्कत। इन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक व्यक्ति अगर मर रहा है तो मरने के बाद बोला जाता है ना कि 80 लाख योनियों से आदमी जब आता है तब जाके इंसान की क्या होती है, मनुष्य के जीवन मिलता है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं मोक्ष जो निर्वाण की जो प्राप्ति होगी, हम जानते हैं किसको, पुनर्जन्म को। किसको, पुनर्जन्म को। और पुनर्जन्म का एक ही कारण है, गोल गोल इच्छा। क्या होती है उसकी, इच्छा जब तक पूरी ना हो, तृष्णा, है कि नहीं है। ये इच्छा तृष्णा जब तक एक व्यक्ति की पूरी नहीं होगी, अच्छा कर्म करेगा जल्दी उसकी इच्छा तृष्णा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तुरंत उसको मोक्ष की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। इस जन्म मरण के चक्र से क्या निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो कितना शॉर्टकट रास्ता है कि नहीं है। लेकिन क्या इतना आसान है, नहीं है। क्योंकि इस इच्छा तृष्णा को रोकने के लिए यहीं से तो कहानी शुरू होती है बुद्ध में। 4 आर्य सत्य होती है कि नहीं है। 4 आर्य को कंप्लीट करने के लिए मध्यम मार्ग आएगा। मध्यम मार्ग के साथ साथ बुद्ध का दर्शन आएगा। जातिवाद व्यवस्था पे, समाज पे सब क्या करते आएंगे, चोट करते नजर आएंगे। तो खैर यहाँ दर्शन में तो नहीं आना है। 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग को अपना के ये बोलते हैं कि सही से करो, तुमको मोक्ष की प्राप्ति क्या हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी चीज को जैन धर्म में कैसे किया गया, तो जैन धर्म में जो थे लोग, एकदम ध्यान से देखते चलना। जैन धर्म में, ठीक है, महावीर स्वामी को ले लो, पार्श्वनाथ को ले लो, दोनों ने इन्होंने बोला कि ठीक है, आत्मा को लेके और दूसरा ब्रह्मा को लेके। देखो ध्यान से देखते चलो, ठीक है। आत्मा को, ठीक है, जैन धर्म ने बहुत हद तक क्या किया, जैन धर्म माना कि नहीं माना आत्मा को लेके, आत्मा को लेकर गए, आत्मा को माना है जैन धर्म। आत्मा को लेके जैन धर्म क्या हुआ है, माना माना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्रह्म को यहाँ पे क्या कर दिया, किनारे कर दिया है। ये बोला कि देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर तुमको, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है, मोक्ष, हमेशा ध्यान रखना, और कुछ नहीं है मोक्ष।
कि अगर ये पाना है तो तुमको सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम सारा ज्ञान क्या कर लो, अर्जित कर लो। क्या कर लो? ज्ञान। ज्ञान पे क्या करता है? फोकस डालता है। और ये ज्ञान इतना आसानी से किसी को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। एसी में बैठ के रजाई में सूत के नहीं मिलेगा ये ज्ञान। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? शरीर को यहाँ पे तुमको कष्ट देना पड़ेगा। जितना शरीर को कष्ट दोगे, ज्ञान क्या मिल जाएगा? जल्दी मिल जाएगा। और जब ज्ञान जल्दी मिल जाएगा, सारा चीज़ जब तुम यहाँ पे समझ लोगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर तुम सारे चीज़ों से क्या हो जाओगे? ऊपर उठ जाओगे। ज्ञान और यहाँ पे दूसरा क्या बताया गया? कर्म। दोनों को मिला दिया गया, बोला कि इसको बैलेंस रखो, फिर तुम्हारा पुनर्जन्म क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा तुमको। कैवल्य की क्या हो जाएगी? कैवल्य प्राप्ति हो जाएगी। कैवल्य का मतलब क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान। यानी अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, सब तुम माया मोह सबसे क्या हो चुकी हो? ऊपर हो चुकी हो। और ये तभी होगा जब तुमको संपूर्ण ज्ञान की अर्थात कैवल्य की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। अच्छे अच्छे यहाँ पे कर्म करो, शरीर को कष्ट दो। अहिंसा पे बहुत जैन धर्म क्या करता है? फोकस देता है, तुम लोग पता ही है। तब ये पुनर्जन्म क्या हो जाएगा? जाके रुक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुनर्जन्म क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये अब ये सब चीज़ बात लग रहा है कि बुद्ध और जैन तो लोग ठीक ही बोल रहे हैं, उपनिषद भी ठीक ही बोल रहा है। क्या यहाँ पे कोई भक्ति का भाव दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? नहीं दे रहा। भक्ति का कोई ऐसा तत्व दिखाई दे रहा है? दे रहा है? नहीं दे रहा। क्योंकि यहाँ पे उपनिषद में, बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में सबका एक स्वार्थ छिपा हुआ है। और वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो, इससे भी कहीं ऊपर किसको रखा गया? भक्ति को अगर रखा गया है तो कुछ ना कुछ कारण होगा कि नहीं होगा? कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? चलो आते हैं आगे अपने टॉपिक में। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर फिर भक्ति है क्या। आप तब से गोल गोल क्या कर रहे हो, घुमा रहे हैं। सब तो हम लोगों को आता ही था ये सब चीज़। इतना से मैं तुम लोगों के बताना चाह रहा हूँ कि देखो, अभी तक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो समय आ गया, यहाँ तक भक्ति की कोई अवधारणा मौजूद क्या थी? नहीं थी। हड़प्पा काल को लेके थोड़ा सा एक विवाद है, हम आगे बताएंगे, ध्यान रखना। लेकिन 1500 से लेके कितना, 1500 ईसा पूर्व से लेके लगभग, ठीक है, तुम लोग देखोगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक यहाँ पे जो भक्ति थी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। भक्ति का जो एक्चुअल जो डिफिनीशन था यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। मौजूद क्या है? नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं कब आया, तो थोड़ा सब जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। भक्ति, इसको समझ गई तो इसका मतलब सब आता है। अगर इसको नहीं समझी तो फिर मतलब फिर डाउट है, समस्या है। भक्ति, ठीक है। ईसा की आरंभिक सदी पे ध्यान रख लो। तो ईसा बाद, ठीक है, ईसा बाद की कौन सी सदी में? आरंभिक सदी में, मतलब प्रथम शताब्दी में, है कि नहीं है? प्रथम शताब्दी, शताब्दी इसलिए कहता है और ये सर आता है प्रथम शताब्दी में। कोई दिक्कत? ठीक है। ईसा की आरंभिक शताब्दी में यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रचलित होती हुई तुम लोगों को नज़र आएगी, हम लोग देखेंगे। ईसा की आरंभिक सदी में हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे? बताओ कि भाई ईसा मसीह तो ऑलरेडी आ चुके थे, क्योंकि ईसा बाद की हम लोग बातें कर रहे हैं। आ चुके थे, नहीं आ चुके थे? ईसा मसीह आ चुके थे, खुद उनको भाला से गूंथ के मार दिया गया। सोचो, क्या अगर वो स्वार्थी होते तो उनको मारा जाता? नहीं मारा जाता। उन्होंने अपने प्राण को उस समाज के लिए, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए पूरी तरीके से क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस समाज के लिए, ठीक है, क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ से लोग बोलते हैं, यूरोप के लोग, कि देखो भक्ति वक्ति कुछ नहीं था। ईसा मसीह की जो उन्होंने जो बलिदान दिया लोगों के लिए, निस्वार्थ, मतलब मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, ठीक है, हमारे जाने के बाद बस लोग ठीक से रहें, उसी को बहुत सारी यूरोप वासी जो है इल्ज़ाम लगाते हैं। कहाँ पे? माने भारतीय इतिहासकारों पे, कि तुम लोगों ने क्या किया है? कॉपी किया है।
लेकिन ये तब भारतीय इतिहासकार डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि देखो सब बेकार की बातें हैं, तुम प्रथम शताब्दी की बात कर रहे हो। भक्ति की अवधारणा हमारे पास प्रथम शताब्दी नहीं बल्कि उससे क्या है, पहले से है। अब थोड़ा सा देखते हैं आरंभिक सदी में। अब तुम लोग पता है कि आर्य लोग यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है? सिर्फ आर्य लोग मौजूद हैं, दूसरे को लोग मौजूद है, गैर आर्य भी मौजूद है। कोई दिक्कत? आर्य भी लोग मौजूद है और दूसरे गैर आर्य लोग भी क्या है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे थोड़ा समझने की क्या करो, कोशिश करो। यहाँ पे आर्य और गैर आर्य लोग जब यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ से तीन चीज़ें निकल के सामने आ गई। अभी तक हम लोगों ने प्रथम शताब्दी सब में देख लिया। पहला कौन था? ब्राह्मण, है कि नहीं था? ब्राह्मण क्या लिख सकते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दूसरा क्या कह सकते हैं? बौद्ध धर्म। ठीक है, ठीक है, बौद्ध धर्म। दूसरा क्या था? इतना तो स्पष्ट आ चुका था। यही नहीं तीन चीज़ें चल रही थी, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ से कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म छठी शताब्दी में नहीं तो ईसाबाद के आरंभिक सदी में क्या ये लोग मौजूद थे कि नहीं थे? मैंने बताया अभी कि ईसाबाद की आरंभिक सदी में अब यहाँ पे लोग मिल गए। आर्य लोग थे ही, गैर आर्य लोग थे। अब साथ में जब रहने लगे तो कितने सारे लोग ब्राह्मण धर्म को अपना लिए, कितने सारे लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए और कितने सारे लोग किसको अपना लिए? जैन धर्म को अपना लिए। आखिर इन्हीं तीनों संप्रदाय में लोग बटे हुए थे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जो भी लोग थे इन्हीं तीन संप्रदाय में क्या हुए थे? बटे हुए थे। अभी देखेंगे कि कैसे कैसे मिक्स हो रहा है। अभी लग रहा होगा कि जब तीन ही संप्रदाय में बटे हुए थे तो फिर हम लोग नीचे के वैसे लोगों को कहाँ रखेंगे, जनजातीय लोगों को कहाँ रखेंगे? अगर ये सब सवाल अगर आ रहा है मन में तो अच्छी बात है। और उसका जवाब है कि नीचे से जो जनजातीय लोग थे, वैसे लोग थे, ठीक है, अधिकतर हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म में क्या हो चुके थे? शामिल हो चुके थे। बौद्ध धर्म की, ठीक है, जो शिक्षाएं जो उनको दिया जा रहा था काफ़ी पसंद आ रहा था। लेकिन सिर्फ कहानी इतना ही तक क्या है? नहीं है। आज तुम लोग जानोगे। यहाँ से कोई दिक्कत है? ब्राह्मण ग्रंथ आ गया। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं। बौद्ध जैन धर्म को तो थोड़ा सा रेस्ट देंगे अभी। ब्राह्मण ग्रंथ में देखो इस समय तक आते आते हम लोगों ने देखा था कि बहुदेववाद से शुरू में, बहुदेववाद से धीरे धीरे किधर की तरफ मूव कर रहा? एकेश्वरवाद की तरफ मूव कर रहा था कि नहीं मूव कर रहा था? बहुदेववाद का मतलब क्या है कि भाई बोला गया बहुत सारे देवता। देखो ऋग वैदिक काल में अग्नि है, वरुण है, सोम है कि नहीं है? लेकिन क्या उनकी कोई हमारी मूर्ति थी? नहीं। बस मान लिए, है कि नहीं है? वरुण है, सोम है, इंद्र है, ठीक है, अग्नि है। बकायदा ऋग्वेद में अग्नि की इतनी बार चर्चा की गई है। तो देवताएं क्या थे वहाँ पे? बहुत सारे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन धीरे धीरे प्रथम शताब्दी के आसपास आते 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 अब धीरे धीरे एकेश्वरवाद की तरफ क्या 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 कर रहे हैं? झुक रहे हैं कि भाई सब मिला के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देवता की अवधारणा थी, बहुदेववाद में देवों की अवधारणा थी, देवता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे भी बड़ा चीज़ लाया गया एकेश्वरवाद के अंतर्गत, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? भगवान। और इसी एकेश्वरनाथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आया शिव धर्म, विष्णु धर्म देखेंगे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो धीरे धीरे अब ब्राह्मण जो ग्रंथ था, मैंने ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत, ब्राह्मण धर्म भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किधर से शिफ्ट कर रहा है? बहुदेववाद से केशववाद की तरफ। अब सोचो यही वो परिवर्तन है। अगर ये परिवर्तन लोग नहीं करते तो बौद्ध धर्म अभी कब का और कहाँ निकल गया होता? आगे निकल गया होता। जैन धर्म भी काफ़ी आगे निकल लो, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ईसा की आरंभिक सदी। ईसा की आरंभिक सदी का मतलब कि भारत में कौन सा कार्य चल रहा होता है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मौर्य काल। अब टाइम पीरियड याद है ना? हड़प्पा काल, वैदिक काल, ठीक है, फिर वैदिक काल के बाद फिर क्या आ जाएगा? मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर। ये हमेशा
ध्यान आता है ना तुमको? इधर उधर हो जाता है कभी। मुझको भी कभी इधर उधर होता है। बहुत झापड़ खाओगे तुम लोग, ठीक है। अब सोचिए अगर इधर उधर होता है तो काहे हो रहा है, नहीं समझ में आता है। हड़प्पा के बाद वैदिक आ जाएगा। हड़प्पा काल के बाद क्या आ जाएगा? वैदिक आएगा। वैदिक आएगा। वैदिक काल के बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होगा तो क्या बन जाएगा? मगध साम्राज्य बन जाएगा। मगध साम्राज्य जब खत्म होता है तो क्या बन जाएगा? वहीं पे मौर्य साम्राज्य बन जाएगा। मौर्य साम्राज्य खत्म होते क्या हो जाएगा? मौर्योत्तर हो जाएगा। मौर्योत्तर खत्म होते क्या आ जाएगा? गुप्त आ जाएगा। गुप्तोत्तर आ जाएगा। गुप्त खत्म होते क्या आ जाएगा? गुप्तोत्तर काल आ जाएगा। खत्म हो गया। अब नीचे जो संगम जो साहित्य शुरू हो रहा है नीचे, वो किसके समकालीन है? मौर्य और मौर्योत्तर काल के क्या है? समकालीन है कि नहीं है दक्षिण भारत में? तो सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। अभी तक प्राचीन भारत खत्म हो गया, टेस्टो दे दिए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हो गया है। मगध से हो रहा है, इधर से जो शुरुआत में था ये हड़प्पा से जो आ रहा है वैदिक काल। तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, हम मज़ा नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ पूरा का पूरा जब तक क्लियर नहीं होगा क्या समझ में आएगा। टाइम क्या चल रहा है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में यहाँ पे विदेशी अब शासक आएंगे नहीं आएंगे? मध्य एशिया की तरफ से यहाँ पे शक, कुषाण, पारथी, पहलव आएंगे। तुम लोग पता है आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और उस समय भारत में जो अधिकतर जो जनसंख्या रह रही थी, ठीक है, ब्राह्मण लोग थे कि नहीं थे? बौद्ध लोग भी थे, जैन धर्म भी थे यहाँ पे मौजूद था। अब मौर्योत्तर काल के लोग आ रहे हैं। होशियार कौन लोग हैं भाई? यहाँ पे ब्राह्मण लोग मौजूद हैं। बौद्ध धर्म का कोई संग्रहण करता है, जैन धर्म का संग्रहण वगैरह से धन इकट्ठा करने से कोई ज़्यादा मतलब क्या है? नहीं है। वो अलग ही अपना सन्यासी टाइप का जीवन बिता रहे हैं। दिक्कत किसको है? इनको है। अब वो आ रहे हैं तो भाई इनसे क्या हो रहा है? टकराव भी हो रहा है। तो क्या इनके धर्म को अपनाएंगे कभी? वो नहीं अपनाएंगे। इसीलिए उन लोगों के द्वारा इनके धर्म को क्या किया गया? अपनाया ही नहीं गया। शक, कुषाण, पारथी, पहलव जो भी आएंगे या तो बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, फिर या तो जैन धर्म को अपना लेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे गुप्त काल के आसपास जब लोग आएंगे तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ शासक होते हैं जो विदेशी होते हुए भी क्या करते हैं बाद में? बौद्ध धर्म से बाद से, ठीक है, वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ठीक है, बहुत देववाद से धीरे धीरे कहाँ हो रहा है? एकेश्वरवाद की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। यही था ना। अब यहाँ पे एक वंश निकल के आएगा, सातवाहन वंश। तुम लोग पता है ना सातवाहन लोग कौन थे? भारत के ही माने लोग थे या फिर विदेशी लोग थे? भारत के लोग ही थे। ठीक है, भारत के लोग थे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ? शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद क्या शुरू हुआ? कर्ण वंश शुरू हुआ। कर्ण वंश के बाद फिर क्या शुरू हो गया? सातवाहन वंश हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सातवाहन वंश इसी भारत के ये क्षेत्रों में क्या हुए थे? फैले हुए थे। तो ये सातवाहन लोग कौन है? भारत के ही हैं। जब भारत के हैं तो उसमें कंट्रोल जो किए ये भी कौन थे? ब्राह्मण लोग थे। कैसे लोग थे? ब्राह्मण लोग। अब भूल गए गौतमी पुत्र सातकर्णी? नहीं भूला है। तो क्या वो गौतमी पुत्र सातकर्णी जब लगा हुआ है तो क्या विदेशी हो जाएगा? नहीं। कैसे समस्या आ रही है? ये सब चीज समस्याएं नहीं आएगा आनी चाहिए। समझना इसको मध्य एशिया से आया सब। मध्य एशिया से नहीं आया, ठीक है। उधर से शक, कुषाण, पारथी, पहलव ही आया है, ठीक है। सातवाहन वंश का जो शासक है यहाँ पे, इनका तो यहीं तो सातवाहनों का टक्कर हो रहा है। किससे? जो ऊपर है। हाँ, जो ऊपर से इधर जो है लोग उत्तर पश्चिम में, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं ना। बाद में जब सातवाहन कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये लोग कहाँ आ जाएंगे? नीचे भी आ जाएंगे। कुषाण इसमें काफ़ी सफल होते हैं। कुषाण शासक जो था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुषाण शासक जो था रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कर दिया भाई? दो बार छोड़ दिया। नहीं याद आ रहा है? तो सातवाहन शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और इधर कुषाण शासक कौन था? रुद्रदमन था, जो कि इधर गुजरात तक के क्षेत्रों तक फैला हुआ था उसका क्षेत्र। तो एक रुद्रदमन जो शक भी था। क्या हुआ? रुद्रदमन। अच्छा, शक शासक है। शक शासक। अच्छा, शक शासक जो भी है यहाँ पे, मैंने विदेशी है कि नहीं है? ये विदेशी है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ का है। समझने की कोशिश करो थोड़ा, ठीक है। मैंने शक शासक है ना वहाँ पे। रुद्रदमन कितना शक्तिशाली है, दोनों में युद्ध हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोगों को पता है यहाँ पे कि अब यहीं से शुरू होगा थोड़ा भक्ति मूवमेंट। अब थोड़ा सा तुम लोग को दिखाई देगा।
ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे पता है तुम लोगों को कि मौर्योत्तर काल, ठीक है, जो टाइम पीरियड है, जस्ट मैंने ऊपर हेडिंग डाल दिया है, ईसा के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक टाइम पीरियड शुरू होता है, कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। अभी हम लोग देख रहे थे, फिर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। मौर्योत्तर काल में इसी में जो एक वंश होता है, कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सब पढ़ चुकी हो तुम लोग, नहीं पढ़ चुकी हो? अब बताओ, सातवाहन वंशों ने, ठीक है, चूंकि शासक स्वयं क्या थे? ब्राह्मण थे। अपने आप को गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या बोलता था? मैंने एकदम अनूठा ब्राह्मण बोलता था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा या फिर इस सातवाहन वंश के अंतर्गत जो भी शासक आए, इन लोगों ने एक नया प्रक्रिया अपनाया, क्योंकि अभी तक भूमि सब इनके अंडर कंट्रोल में होता था। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि क्या किया? मारेंगे झापड़ सभी है। ब्राह्मणों को भूमि क्या दिया? इन लोगों ने दान देना क्या किया? शुरू किया। नहीं याद आ रहा है? ब्राह्मणों को सातवाहन वंश के द्वारा भूमि क्या किया गया? बहुत बड़ी मात्रा में दान किया गया। यही अब ट्रेडिशन आ जाता है, सातवाहन वंश से ही शुरू होता है। गुप्त काल में देखेंगे कि जब आएगी प्रभावती गुप्त, तो बकायदा वो भी फील लेगी, वो भी क्या करेगी? दान देगी। ये परंपरा शुरू किसने किया? सातवाहनों ने शुरू किया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब सातवाहनों ने जो परंपरा शुरू किया, उनका साम्राज्य यही था। प्रायद्वीपीय भारत में ले लो इधर। समझ में आ रहा है? सारा पूरा पूर्वी तट से लेकर लगभग पश्चिमी तट तक ये सब कौन लोग फैले हुए थे? सातवाहन वंश लोग फैले हुए थे। आंध्र प्रदेश के नीचे क्षेत्रों की तरफ थे सब। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देना क्या किया? शुरू किया। अब तुम्हें पता है कि जो एरिया है, विंध्य रेंजियन, सतपुड़ा है कि नहीं है? नीचे आओगे तो दक्कन प्लेट्यू है, बीच में भी इधर कई सारा रेंज है, जंगल वगैरह इधर क्या है? बहुतायत मात्रा में मौजूद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखते चलना यार। ब्राह्मणों को जब भूमि दान दिया गया, तो फिर ब्राह्मण क्या करेंगे? उसमें खेती करेंगे? ब्राह्मण खेती करेंगे। और ब्राह्मणों को भूमि दान जंगलों के किनारे किनारे दे दिया जाता था कि जाइए कुटिया बना कर रहिए, करिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। यहाँ पे जो ट्राइब लोगों को इन ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, बरगला के इसमें शामिल किया गया। मैंने होता है ना, मतलब कि आओ भाई कृषि करो, कमाओ खाओ, क्या जंगल में रहते हो तुम लोग, क्या मिलता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहीं से ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, उन जनजातीय लोगों को, किसको? जनजातीय लोगों को कृषि के लिए क्या किया गया? कृषि के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित किया गया कि भाई आओ कृषि करो, हमारे में रहो, खाओ, कमाओ, कोई दिक्कत क्या है? नहीं है। और उस समय जनजातीय लोगों की जो जनसंख्या थी, कोई कम नहीं थी, बहुत क्या थी? अधिक थी। क्योंकि जो भी जंगलों में जो लोग रहने वाले थे, भारत के मूल निवासी, से ही नहीं बोला जाता जनजातियों को। सब कौन थे? ट्राइब लोग थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ऐसा नहीं था, यहाँ ब्राह्मण धर्म भी मौजूद है। क्या बौद्ध धर्म मौजूद नहीं है? ऊपर से बौद्ध धर्म भी मौजूद है। लेकिन यही है कि देखो, बौद्ध धर्म जो है ना, यहाँ पे अब क्या करोगे? अब मतलब संपत्ति की अवधारणा को नकार देता है कि भाई ये सब बेकार की चीज़ है। क्योंकि उसको डायरेक्ट बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात करते हैं तो लगता है डायरेक्ट वो मोक्ष वाली फील आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निर्वाण की प्राप्ति वाली फील आती है। तो बौद्ध धर्म भी, ठीक है, ये जनजातीय लोग बौद्ध धर्म से भी क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। लेकिन बौद्ध धर्म लोग सिखा रहे हैं कि भाई अनुशासन में रहो। कैसा रहो? अनुशासन में रहो, अनुशासित बन के रहो। अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अच्छी अच्छी शिक्षा भर देने से किसी का पेट क्या होगा? नहीं भरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बुद्ध वाले अनुशासित यहाँ पे शिक्षा जनजातीय लोगों को दिया जा रहा है। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाने लगा बहुत बड़ी मात्रा में, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को कि सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में भूमि का दिया गया? दान दिया गया। जब ब्राह्मणों को जब भूमि दान दिया गया, तो ब्राह्मण क्या चाहते थे भाई? कि खेती होती होगा तब तो कुछ होगा। खेती तो हम करेंगे नहीं, फिजिकल वर्क भाई तो उन लोगों ने करना सीखा ही नहीं है। तो भाई हम खेती क्या करेंगे? करवाएंगे। और यहीं से उन लोगों ने जनजातियों को धरना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जनजातीय लोगों को कृषि के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया।
अपने तरफ क्या करने लगे इनको, अपने तरफ, ठीक है, अपने तरफ इनको क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने तरफ आकर्षित इनको करने लगे। अब देखा इनको कि भाई, क्योंकि देखो ब्राह्मण जो व्यवस्था थी, धर्म तो उनको पहले से पता था कि भाई हमारा जो भी धर्म है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो व्यक्ति अपने धर्म के बारे में जानता है तो क्या अपने धर्म को ही आधार मान के दूसरे धर्मों को वो बिल्कुल जान सकता है कि नहीं जान सकता है, जान सकता है। और इसको ब्राह्मणों ने बड़ा, मतलब यहीं से खेल शुरू होता है, देखेंगे अभी हम लोग। अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ब्राह्मणों के पास धर्म से बड़ा कोई हथियार क्या होता था, नहीं होता था। और उस समय मैंने बताया था कि जनजातियों का कोई एक धर्म क्या होता था, कि कोई वो नहीं था। जंगल में जो भी शेर को देख लिया शेरों को पूज दिए, मगरमच्छ को देखा मगरमच्छ को पूज दिए, हाथी को देखा हाथी को पूज दिए, पेड़ को देखा पेड़ों को पूज दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी जनजातियों के देवी देवता होते थे वहीं, जो पशु पक्षी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नदियाँ पेड़, यही सारा होता था। कोई दिक्कत? अब यहीं पे अपने तरफ इन लोगों ने आकर्षित करना क्या किया, शुरू किया। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अपने तरफ आकर्षित करना क्या किया, शुरू किया। और साथ साथ प्लस उनके देवताओं को भी, इनके जनजातीय देवताओं को भी, उनके देवताओं को भी अपने तरफ क्या किया, आकर्षित किया। देखो कैसे खेल शुरू हो रहा है। उनके देवताओं को भी क्या किया, आकर्षित किया। जो भी लोग धीरे धीरे बाहर निकल के आ गए तो एक अवधारणा बन गई उस समय कि जो क्षेत्रीय लोग थे आसपास, जो कबीलाई समाज जो गोटा हो जाता था, तो लोकल देवता के रूप में जो कबीला समाज होता था उनके देवता में कौन थे, लोकल देवता ठीक है, लोकल देवता ने क्षेत्रीय देवता के रूप में वहाँ पे उस समय उनके कौन थे, वासुदेव। ये वासुदेव और कोई नहीं है, ठीक है, लिंक वही हो रहा है। ध्यान से हाँ समझने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वासुदेव लोकल देवता कौन थे, ठीक है। ये सब बोला गया कि वासुदेव के कितने पुत्र, 5 पुत्र। कितने पुत्र, 5 पुत्र, ठीक है। एक है कृष्ण, दूसरे हैं बलिराम, बाकी यहाँ पे कार्तिकेय वगैरह का नाम आता है, 1-2 और हैं। अब यही कृष्ण से शुरू हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कृष्ण वासुदेव की क्या करते थे लोग, उपासना करते थे। ध्यान रखना, ठीक है। यही लोकल देवता इनके कौन थे, कृष्ण और कौन, वासुदेव। और ये क्षेत्र कौन सा था, ये मथुरा का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, अब ये लोग आज के समय में लोग नहीं, ये सब नहीं दिखाएंगे, अभी समझ में आएगा सब। मथुरा के क्षेत्रों से एक लोकल जो नाम था कृष्ण वासुदेव। तुम लोग पता होगा कि जब पुराण जब लिखा गया तो ब्राह्मण लोग बड़ी चालुकाई से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग जिस देवता को मानते थे, पुराण में सबको क्या कर लिया, लोग शामिल कर लिया। समझ में आया। तो खेल क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। ब्राह्मण सब खेल यहाँ पे क्या कर दिया है, खेल दिया है। कृष्ण वासुदेव को, ठीक है, पूरी तरीके से क्या कर लिया, मान लिया। और इन लोग जो ये लोग जो थे जनजातीय लोग थे, इसके प्रति, इन लोगों के प्रति यहीं से पहली बार, ठीक है, भक्ति की अवधारणा क्या होती है, भक्ति की अवधारणा क्या होती है, मिलती है। कि निस्वार्थ भाव से जो जनजातीय समाज है कृष्ण वासुदेव की क्या कर रहा है, उपासना कर रहा है, पूजा कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमको बहुत अधिक, लोग बोलते थे ना वैदिक ऋषि, हमको बेटा चाहिए, हमको, ठीक है, गाय चाहिए, कुछ नहीं, बस हम क्या कर रहे हैं, जाके प्रणाम कर रहे हैं बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निस्वार्थ क्या था, निस्वार्थ प्रेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निस्वार्थ प्रेम। यहाँ पे अब यहाँ पे चीज़ थोड़ा समझने की क्या करो, कोशिश करो। निस्वार्थ प्रेम, भक्ति की अवधारणा सबसे पहले जो पाई गई, किस में पाई गई, जनजातीय लोगों में पाई गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम लोग को एक और कहानी याद होगा, इसी से मैं जोड़ता हूँ, नीचे तुम लोग जोड़ लेना, ठीक है। ये जो मथुरा का जो क्षेत्र था, तुम लोग पता होगा, मथुरा का जो क्षेत्र था वहाँ पे कौन रहता था, सबसे पहले कालिया नाग रहता था। देखी हो तुम लोग, कालिया नाग, वही नाग है, ठीक है।
कृष्ण जी नाचते हैं। जो कृष्णा जी क्या करते हैं, उसको नाथ देते हैं, नाचते नहीं, क्या करते हैं, नाथ देते हैं। नाच देते हैं। हाँ, नाचते हैं ना, बैल को जब नाथ देते हैं तो जैसे जैसे बोलोगी वैसे वैसे क्या करेगा, करेगा। तो कृष्णा जी को क्या किया, नाथ दिए, नाथ दिए तो जैसे जैसे अब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कर रहे हैं वैसे वैसे कर रहा है वो भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कालिया नाग को, ठीक है, इसी कृष्ण के द्वारा क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। इसीलिए होता है कृष्ण क्या है, काला है कि नहीं है, कृष्ण काला है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसका मतलब कि इंडिकेट किया जा रहा है कि कृष्ण क्या थे, जनजातीय समूह से थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज मतलब कुछ लग रहा है कुछ नया सीख लिए हैं। और ये रियलिटी है, ठीक है। इसमें लगभग सारे इतिहासकार जो है एक मत टाइप का है। हिस्ट्री पढ़ते समय जब इसका जिक्र होता है तो लोग मानने के लिए बेबस हो जाते हैं कि नहीं है ये कृष्ण के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। कृष्ण के द्वारा यहाँ पे इसको क्या कर लिया गया, कंट्रोल क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे पूजा किसकी होने लगी, कृष्ण की। यहाँ पे क्या होने लगी, मैंने पूजा नहीं, कृष्ण की भक्ति होने लगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके पहले कालिया का अगर मथुरा के क्षेत्र में कंट्रोल था तो पहले नाग देवता की क्या होती थी, पूजा होती थी। आज बड़ा अच्छा चीज़ देखा मैंने, ठीक है, न्यूज में, न्यूज ही था, न्यूज नहीं था, कुछ व्हाट्सएप मैसेज ही था, कहीं भी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है कि बड़ा विडम्बना है। जिंदा सांप देखो तो लोग क्या करते हैं, मारने के लिए जाते हैं, और जब पत्थर का सांप देखो तो लोग दूध पिलाने के लिए जाते हैं, है कि नहीं है। देखो कितना कंट्रोवर्सी है हर। हाँ, नहीं घटेगा। अगर आस्था है तो सांप के प्रति है ना, मुर्दा के प्रति आस्था रहेगा कि जिंदा के प्रति आस्था रहेगा। जो साक्षात दिख रहा है आखिर वही चीज़ है ना। खैर ये सब चीज़ चलते रहता है। तो अब समझ में आ गया, कृष्ण की यहाँ पे भक्ति की गई। और इसका जो बाकायदा छांदोग्य उपनिषद में, कब, छांदोग्य उपनिषद में मैंने बात बताया था। उपनिषद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जब लिखना शुरू हुआ तो 200 प्लस उपनिषद अभी तक लिखे जा चुके हैं। इस घटना का वर्णन कहाँ दिया है, छांदोग्य उपनिषद में। इसका वर्णन क्या होता है, मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रमाण है, इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा क्या किया जा रहा है, माना जा रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना तक क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो कृष्ण को हमने बना लिया, हमने नहीं बना लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, जान लिया हमने कृष्ण। अब यहाँ पे दूसरे चीज आते हैं, ठीक है, जिनका नाम है नारायण। नारायण 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 कौन है वर्तमान में, विष्णु का ही नाम है कि नहीं है। नारायण, नारायण देवता, और कोई नहीं है, सब अवतार हैं। ये नारायण और कुछ नहीं होता था उस समय। नारायण जो था हिमालय के जो तराई क्षेत्रों में, कौन से, हिमालय के तराई क्षेत्र में, तलहटी क्षेत्रों में, ये भी लोकल देवता थे। कैसे, लोकल देवता थे। जो भी पशुचारण जो समाज था, तुम लोग पता है कि बहुतायत मात्रा में, आज भी इतनी अधिक मात्रा में है तो तुम पहले सोच नहीं सकती हो कि पहले कितने लोग होंगे। इनकी संख्या कम नहीं थी, बहुत अधिक थी, लेकिन ये था क्या, बुर्बक थे। जनजातीय लोग कम नहीं थे। कितने सारे जनजातीय अभी वर्तमान में क्या बनी है, कोई ब्राह्मण बन गया, वैश्य बन गया, नहीं बन गया होगा। जो तेज तारा निकला, इतना गोलमोल हुआ है, वहाँ तक आते आते सब मिक्स हो गया है, पता ही नहीं चलता है। खैर जो भी है, लोकल देवता के रूप में यहाँ पे थे। अब सोचो, मैप को देखोगे तो यही है, क्या है, मथुरा है इधर, और इधर क्या है, हिमालय की तरफ। यहाँ पे कृष्ण मिल गए, और यहाँ पे कौन मिल गया, नारायण मिल गया। सबका प्रमाण है। हवा में मैं एक भी बात क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। और ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में ऑलरेडी, ध्यान रखना, ऋग्वेद में ऑलरेडी, ठीक है, विष्णु की क्या मिलती है, चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में जो विष्णु की चर्चा मिलती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहीं
वामन देवता के रूप में। किसमें? वामन देवता, जो छोटे बच्चा रूप में होते हैं ना, जाते हैं किसके पास? जो बहुत बड़ा दानी होता है, बलि। क्या होता है? बलि, राजा बलि। राजा बलि उन्हें अपने आप को इतना दानी समझता है कि भाई हमसे कुछ भी मांगो हम दे दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके पास दानी होते हुए भी एक प्रकार का, दानी होने का क्या था? उसके पास घमंड था।